आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर में रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। और आत्मदेव कैसे थे? आत्मदेव जी द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी थे, बड़े तपस्वी थे। कोई उनके मुख की तरफ देखता तो जैसे सूर्य की तरफ नहीं देख पाते, उसी प्रकार तेजस्वी ब्राह्मण थे आत्मदेव। वे जब उनके कोई भी संतान नहीं थी, यह मन में उनके बड़ा ही दुख था। वे दूसरों को जब देखते थे कि वे अपने बच्चों को गोद में लेकर प्यार करते हुए, तो यह देखकर उनके मन में कामना उत्पन्न हुई कि काश यह सुख मुझे भी मिलता, मेरे भी एक संतान होती, मैं भी उसको गोद में खिलाता। ऐसा उसके मन में कामना हुई कि भगवान गीता में कहते हैं, संग से कामना की उत्पत्ति होती है। जैसा संग करोगे, जैसा मेल मिलाप करोगे, वैसी ही कामना की उत्पत्ति होती है। संग से कामना की उत्पत्ति होती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने जब और बच्चों को देखा कि और लोगों को देखा कि वो गोद में बच्चे को खिला रहे हैं, तो आत्मदेव जी के मन में कामना आई कि मैं भी काश अपने बच्चे को खिलाता। आत्मदेव ने सोचा, बिना संतान के तो मेरा जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। अब तो उनको यही दिखाई देने लगा कि इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जीवन में दुखी होकर वह मरने चल पड़ा। संतान ही नहीं, वे तो क्या, फिर तो इससे अच्छा मर ही जाए। तो आत्मदेव के घर में क्या था? आत्मदेव के घर में संतान ही नहीं, वे जो गायें पालते थे उसे भी बछड़ा नहीं होता था या बछिया नहीं होती थी। जो पेड़ लगाते थे उस पे फल ही नहीं लगते थे। ऐसा दुर्भाग्य कहो कि या भगवान की इच्छा कहो। पंडित जी मरने जा रहे थे, अब मर जाएंगे, इस जीवन से कोई लाभ नहीं। जा रहे थे, उधर से एक सन्यासी महाराज आ गए। संत ने जब पंडित जी को रोते हुए देखा, कथम रोदसी विप्रत्वम, तो उन्होंने पूछा, पंडित जी क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, जीवन में अब कोई सुख नहीं बचा, कोई आता नहीं है, अब जी करके क्या करेंगे? मेरे जीवन में सुख ही नहीं है, तो अब जी करके क्या करेंगे? तो संत महात्मा ने पूछा, कारण क्या है, वह तो बताओ। पंडित ने कहा, हमें कोई संतान नहीं है। तो सन्यासी ने समझाया, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। अगर बेटे से सुख होता तो सबके सब बेटे वाले खुश हो रहते, सभी अपने बाप को सुख देते। अगर बेटे से दुख होता
तो दुनिया के जिनके बेटे नहीं हैं वे सभी दुखी होते। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बाप बेटे से सुखी होता है, कोई बाप बेटे से दुखी होता है। उस दुख सुख का कारण न बेटा है और न ही बाप है और न ही बेटी, बल्कि दुख का कारण क्या है? उसके अपने कर्म। वह कर्म ही उसके सुख दुख का मूल कारण है। कि तुम्हें बेटे का संतान हो जाएगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी तो तुम सुखी होगे, ऐसा तो नहीं लिखा। और रही बात पुत्र प्राप्ति की, तो कर्म ही कारण है। पिछले जन्म के कर्म ही प्रारब्ध बनकर आते हैं और प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। जैसे पिछले जन्म में कर्म किए हैं वही हमारा भाग्य है। प्रारब्ध क्या है? बोले हमारे पहले जो कर्म, पिछले जन्म के जो कर्म, आज से पीछे का जो जन्म है, आज का जिस जन्म में आज से लेकर जो पीछे के दिन भी गए हैं वो भी हमारे प्रारब्ध है, वही हमारा भाग्य बनकर आगे आते हैं। उसी का परिणाम जो उसका हमें फल मिलता है वही प्रारब्ध है। जो कर्म हम पहले कर चुके हैं अब उसे भोगना ही होगा। उसका भोग जब प्रारब्ध हो जाता है तो उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। जो हमने कर्म किए हैं उस कर्मों का फल जब शुरू हो जाता है मिलना, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। कि किसी ने अच्छे कर्म किए और उसको अच्छा फल मिलने लगा तो उसका वही प्रारब्ध उसका भाग्य बनकर सामने आने लगा। कर्मों का भोग आरंभ हो गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। सन्यासी ने कहा तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है, आत्मदेव को समझा रहे हैं। सन्यासी ने कहा तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है कि तुम्हारे प्रारब्ध में मैंने देख लिया है कि तुम्हारा प्रारब्ध यह है कि 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं होगी। इस जन्म की तो बात दूर, अगले 6 जन्म में भी तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यही तुम्हारा प्रारब्ध है। संन्यास में सर्वथा सुख है, इसलिए तुम पुत्र की आशा त्याग कर सिर्फ भगवान का भजन करो। संन्यास माने सम्यक त्याग, कि सब कुछ त्याग दो। यह मोह माया काम क्रोध मद लोभ मत्सर सब कुछ को त्यागो और संन्यास ग्रहण करो। संन्यास का केवल मतलब ये नहीं कि घर को त्याग के चले जाओ और मोह अपना घर में रखो। जितना हम त्याग करते जाएंगे उतना ही अमित शांति और सुख का अनुभव होगा। जितना हम बटोरते जाएंगे इकट्ठा करते जाएंगे उतना ही हमें दुख का अनुभव होगा। किसी के पास कुछ नहीं है, बाहर घूमने चले जाएगा बिल्कुल टेंशन फ्री। किसी के पास 2 किलो सोना रखा है, बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों? उसने इकट्ठा करके बटोर कर रखा है, कहीं कोई चोर आ जाए कोई डाकू आ जाए, उसको जो उसकी चिंता। जो जितना बटोरते जाएंगे उतना ही दुख का अनुभव होगा। शांति कौन है? बोले भगवान की बहन। राम जी की बहन का नाम क्या था? शांता। सुमित्रा जी की बेटी थी शांता। शांता जी का विवाह किसके साथ हुआ था? श्रृंगी ऋषि के साथ। श्रृंगी जी की पत्नी वे कौन है? राम जी की बहन। शांता जी का विवाह किससे हुआ? बोले महात्मा से। मतलब
शांति तो महात्मा से ही प्राप्त होती है, संतों से ही शांति मिलती है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। आत्मदेव ने कहा, महाराज, यह सब प्रवचन मैं भी बहुत अच्छे से दे सकता हूं, लेकिन आपको क्या पता पुत्र का क्या सुख होता है। यह तो किसी गृहस्थी से ही जान सकते हो। पंडित जी ने कहा, महाराज, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। सन्यासी को चिंता हुई। अच्छा भला जा रहा था, मैंने सोचा कोई तेजस्वी ब्राह्मण भगवान की याद में रो रहा है, उनके पास आया, समझाया, लेकिन उल्टा मेरे को ही ब्रह्म हत्या का दोष लगाने के लिए आतुर है। ये तो आ बैल मुझे मार, मेरे ही चरणों में कह रहा है कि सिर पटक पटक के मर जाऊंगा और मुझे ही ब्रह्म हत्या का दोष लगा रहा है। आत्मदेव जी कहते हैं कि ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। तब उसको संतोष दिलाने के लिए महात्मा ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा कि इसे लेकर जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक नियम पूर्वक रहेगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फल लेकर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश होते होते वापस गए घर में, अपने महल में। और वह ब्राह्मण का दिया हुआ प्रसाद पत्नी को कहा कि यह प्रसाद है, खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी ने इतने कुतर्क किए और फल नहीं खाया। स्वयं क्यों नहीं खाया? बोले वह कुटिला थी। महाराज, फल लेकर गई अपनी पड़ोसन से कहने लगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। उस पड़ोसन के पास लेकर गई कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती होने से मेरा पेट बढ़ जाएगा और पेट बढ़ जाने पर मेरा भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम होने से दुर्बल हो जाऊंगी और तू ही क्या बता, गृह कार्य कथम भवेद, घर के कार्य कौन करेगा। उसकी पड़ोसन ने कहा, अरे ननंद को बुला लेना, वो कर देगी घर के काम। वो बोली, मेरी ननंद तो चोरी करती है, मैं उसको कभी नहीं बुलाऊंगी। और बहन, मान लो गांव में अचानक चोरों के समूह का आक्रमण हो गया, चोरों का समूह गांव के ऊपर टूट पड़ा और मैं गर्भवती होंगी, भला मैं कैसे भागूंगी? पेट में बच्चा होगा तो मैं कैसे भागूंगी? ये कुतर्क कर रही है। मान लो बहन, जैसे सुखदेव जी मुनि गर्भ में ही ठहर गए 11 साल तक, नहीं तो मेरे पेट में 11 साल तक रह गया तो मेरा तो मरण ही आ जाएगा। और गर्भ में टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो जीवन से याद होना पड़ेगा मेरे को। तो इस प्रकार धुंधली ने इतने कुतर्क दिए और वह फल नहीं खाया। उसकी पड़ोसन ने कहा, देख बहन, तुझे खाना है तो खा और नहीं खाना है तो मत खा। अब मैं तो अपने घर जा रही हूँ। कुछ समय के पश्चात धुंधली की बहन आई
धुंधली ने अपनी बहन को सारी बात बताई। धुंधली की बहन यह चाहती थी कि धुंधली को कोई संतान ना हो और उसकी सारी संपत्ति उसकी बहन की हो जाए। धुंधली की बहन ने कहा, बहन, इन बाबा बैरागियों की बात पर विश्वास मत करो, खाने से बच्चा थोड़ी होता है। एक काम करो, तुम्हारी गाय को कोई बछड़ा नहीं होता, तुम यह फल अपनी गाय को खिला दो, इससे इस फल का भी परीक्षण हो जाएगा। और रही बात तुम्हारे पुत्र की, तो मैं गर्भवती हूँ, अपने पुत्र से अपने पति के द्वारा तुम्हारे यहाँ भिजवा दूंगी और इसके बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली ने अपनी बहन की बात को मान गई। धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक किया। कुछ समय के पश्चात जब धुंधली की बहन को पुत्र हुआ तो उसने अपने पति के द्वारा उस पुत्र को धुंधली के यहाँ भिजवा दिया। धुंधली ने अपनी बहन को पुत्र को अपना मान लिया और लालन पालन करने लगी। धुंधली ने उसका नाम क्या रखा? धुंधुकारी रखा। कुछ समय के बाद उस फल जो धुंधली ने जिस गाय को खिलाया था, उस गाय को भी एक सर्वांग सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह बालक देखने में बड़ा ही सुंदर था, लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। समय बीतने के साथ साथ दोनों में ख्याति मिली। एक तो हो गया विख्यात, एक हो गया कुख्यात। धुंधुकारी स्नान, पवित्रता और संध्या वंदन से हीन था। कभी संध्या नहीं करनी, कभी वंदन नहीं करनी, कभी पवित्र नहीं रहना, हमेशा पवित्र रहना। अत्यंत ही क्रोधी, हमेशा गुस्से में रहना। भागवत पूजन से रहित, कभी भगवान की पूजा नहीं करनी। वह चोर, सबसे वैर रखने वाला, दूसरों के घरों को जला देने वाला, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर तत्काल कुएं में गिरा देता था, क्योंकि कुसंगति ने उसने अपने पिता का सारा सम्मान और धन लुटा दिया। एक दिन अपने माता पिता की खूब पिटाई करी। पुत्र के इस अधर्म आचरण को देखकर एक दिन पंडित जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे, अरे इससे तो अच्छा बिना पुत्र का होना है, अच्छा था कुपुत्र का होना तो बड़ा कष्टदायक होता है। निर्णय किया कि अब मैं आत्महत्या करने चलता हूं। पहले क्या था, जब पुत्र नहीं था तब आत्महत्या करने के लिए गया, अब जब पुत्र है तब फिर आत्महत्या करने के लिए चला। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हे पिताजी, इस संसार में न तो इंद्र को सुख है न किसी सम्राट को सुख है। अगर सुख है तो केवल विरक्त महात्माओं के पास। यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो संतान रूपी मोह को छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग कर वन में चले जाइए और वहां पर भगवान का भजन करें। पंडित आत्मदेव शर्मा जी कहते हैं, पुत्र, वन में जाकर मुझे क्या करना होगा, मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, भागवत का सार का सर्वस्व दिया। हे पिताजी, इस मांस और रक्त के बने हुए शरीर का विषय और अभिमान का त्याग कर पत्नी और पुत्र आदि के विषय में हमेशा अपने आप ममता को त्याग दीजिए। इस संसार को सर्वदा आप क्षणभंगुर समझिए, वैराग्य के प्रेम में दीवाने और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। आप संसार के पूर्व पांचों को त्याग दें करके निरंतर धर्म का सेवन कीजिए।
साधु संतों की सेवा कीजिए, विषयों की आसक्ति को त्याग दीजिए, दूसरों की बुराई अच्छाई का चिंतन छोड़कर भक्तों की सेवा और भगवान की कथा के रस का बड़े आनंद से रसापान कीजिए। गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर पंडित आत्मदेव शर्मा वन में चले गए और प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते थे और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। पिता के मर जाने के पश्चात अपने पुत्र से त्रस्त हुई एक दिन रात्रि में वह धुंधली कुएं में गिर गई और उससे वह भी मर गई। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा पिताजी चले गए, माताजी भी पधार गई और अब किसका नंबर, अब मेरे ऊपर अत्याचार करेगा। तो गोकर्ण जी चुपचाप तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उस महल में उस अकेले धुंधुकारी को छोड़कर। अब धुंधुकारी ने सोचा कि अब मैं अकेला इस साम्राज्य का राज, इस महल पर राज करूंगा, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं। अब धुंधुकारी ने सोचा अब क्या करते हैं, चल एक काम करते हैं, 5 वेश्याओं को लेते हैं। अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ उस घर में ही रहने लगा। एक दिन वेश्याओं ने धुंधुकारी को बहुत सारे धन की याचना की। वेश्याओं की कामना पूर्ण करने के लिए धुंधुकारी ने एक राजा के घर में चोरी की। पहले अगर माँ बाप की सेवा करने के लिए मेहनत करता तो कुछ फल मिलता, अब उन वेश्याओं की सेवा कर रहा है। उन वेश्याओं की सेवा करने के लिए राजा के राजकोष से उसने चोरी की और ढेर सारा धन लाकर वेश्याओं को दिया। रात्रि में जब वेश्याओं ने बहुत सा धन देखा तो आपस में कहने लगी, अरे ये तो राजकोष का धन है, एक ना एक दिन राजा के सिपाही इसको पकड़ लेंगे और इसके साथ साथ हमें भी पकड़ लेंगे। इसको तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। सब मिलकर एक काम करते हैं। रात्रि में मिलकर पांचों ने उसकी गले में फांसी का फंदा डालकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन इतने पर भी जब वह नहीं मरा, फांसी के फंदे पर लटका दिया पांचों ने, फिर भी नहीं मरा, उन वेश्याओं ने धधकते हुए आग के अंगारे उसके मुख में डाल दिए। आग की ज्वाला से भयंकर पीड़ा से धुंधुकारी का हो गया, वह धुंधुकारी भी मर गया। वे वेश्याएं धुंधुकारी को मारने के पश्चात सारा धन लेकर वहां से चली गई। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार जब गोकर्ण जी को मिला तो गोकर्ण जी ने गया में पिंड दान करने से किसी भी पापी की मुक्ति हो जाती है। तो गया में जाकर धुंधुकारी के निमित्त श्राद्ध किया। एक दिन घूमते टहलते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और अपने घर के आंगन में जाकर सोने लगे। रात्रि में उन्हें एक प्रेत दिखाई पड़ा। वह कभी भेड़ का बच्चा बन जाता, कभी हाथी बन जाता और कभी वैसा बन जाता और कभी राजा बन जाता, कभी सिपाही बन जाता, कभी एक बम का गोला बन जाता। गोकर्ण जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि गोकर्ण जी समझ गए थे यह किसी
निकृष्ट योनि में पहुंचा हुआ कोई प्रेत है। समझ गए थे कि यह कोई प्रेत है। तो गोकर्ण जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? क्या तुम कोई पिशाच हो, राक्षस हो? तुम कौन हो, अपना परिचय दो। गोकर्ण जी के द्वारा पूछे जाने पर प्रेत जोर जोर से रोने लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल पाया। बोलने का प्रयास किया लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं आई, क्योंकि किसी भी संतों के सामने कोई भी भूत प्रेत कुछ नहीं बोल सकता। तब क्या किया, गोकर्ण जी ने एक अंजलि में जल लिया और उसको अभिमंत्रित किया और उस प्रेत के ऊपर फेंक दिया। उस मंत्र के प्रभाव से उसमें सामर्थ्य आया बोलने का। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारी दीनामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वमनासितं मया। हे भाई, मैं धुंधुकारी हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। मैंने अपने दोष के कारण अपने ब्राह्मणत्व का नष्ट कर दिया है। परम हितकारी, कृपा के सागर भाई, मुझे शीघ्र ही इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाइए। मुझे बड़ा कष्ट होता है इस प्रेत योनि में। मैं किसी के कहने पर कि अपने आप यहाँ प्रेत योनि में ना तो कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ। नदियाँ नाले बहते रहते हैं, लेकिन प्रेत उनको छू नहीं सकता, उनमें पानी नहीं पी सकता। ऐसी होती है प्रेत योनि। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया था। धुंधुकारी ने कहा, आप सैकड़ों श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप कृपा करके मेरी मुक्ति के लिए कोई और उपाय सोचिए। गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होती। मैंने इतने पाप किए हुए हैं, इतने पाप कर्म किए हुए हैं, इतने कुकर्म कर गए हैं कि गया जी के श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, अभी तो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई मुक्ति का मार्ग देखता हूँ। प्रातःकाल गोकर्ण जी ने एक सभा बुलाई। गोकर्ण जी ने समस्त विद्वानों को धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा उपाय है जो 1000 गया जी के श्राद्ध करने पर भी जिसको मुक्ति ना मिले, वह कौन सा उपाय है जिससे कि उसको मुक्ति मिल सके। कोई भी विषय में कोई कुछ कहता। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि गोकर्ण जी महाराज से कहा कि हम नहीं जानते कि ऐसा कौन सा उपाय है। और गोकर्ण जी महाराज कौन थे? गायत्री माता के उपासक, गायत्री के भगवान सूर्य नारायण का भक्त। इतने तेजस्वी थे कि उन्होंने अपने तेज से, अपने योग से सूर्य की गति को रोक दिया और स्वयं सूर्य देव से पूछा। तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो। तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो। 7 दिनों तक तुम भागवत के पारायण करो, इससे धुंधुकारी की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। एक 7 गांठ वाला बांस रखा गया। 7 गांठ वाला बांस रखा गया, जिसमें धुंधुकारी आकर के प्रविष्ट हो गया। एक दिन की कथा में एक ग्रंथि का भेदन हो जाता था। 7 दिन में कथा समाप्त हो गई। होने के बाद वे 7 गांठें फट गई
12 सकंदों की कथा सुनने के कारण धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति होगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब क्या, जैसे ही मुक्ति हुई, धुंधुकारी तुलसी की माला से सुशोभित पीतांबरधारी जल से भरे हुए बादल के समान मुकुट पहने हुए देवताओं की तरह मनोहर रूप धारण किए हुए उसने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और वो गोकर्ण जी से कहता है, भाई आपके द्वारा प्रेत योनि की पीड़ा से मैं छूट गया हूँ। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है यह भागवती कथा जो प्रेत पीड़ा से का विनाश कर देती है, और यह धन्य है उससे भी यह साप्ताहिक कथा जो कृष्ण लोक को का फल प्राप्त करवा देती है। प्रेत की पीड़ा से दूर करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण लोक को के रूपी फल को देने वाला यह श्रीमद् भागवत सप्ताह भी धन्य है, जिसके सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कांपने लगते हैं। उसी समय भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर आए और वहां प्रकट हुए। सबको देखते देखते धुंधली का बेटा धुंधुकारी विमान पर चढ़ गया और गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को कहा कि मेरी कथा सुनने वाले तो बहुत से श्रोता है, फिर आप विमान में इसे अकेले को ही क्यों लेकर जा रहे हो? विमान आना चाहिए तो सबने, कथा तो सबने सुनी है, सबको लेके जाओ, इस अकेले को ही क्यों लेकर जा रहे हो? पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, कथा सुनने वाले श्रोता तो अनेक है, लेकिन कथा सुनने के बाद उसका मनन किसी ने नहीं किया। मनन सिर्फ धुंधुकारी ने किया। मनन क्या? घर पे जाकर भगवान की कथाओं का हमेशा स्मरण रखना। भगवान की आज कथा में इससे जाएंगे और क्या क्या भगवान के वेद व्यास जी ने क्या क्या कथाओं में क्या क्या कहा था। इसलिए सिर्फ एक ही विमान आया। भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर चले गए। श्रोता समाज उदास हो गया। सारे के सारे श्रोताओं की इच्छा थी, लेकिन सारे श्रोता उदास हो गए। तब गोकर्ण जी ने श्रोताओं से कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारे घर में हम पुनः श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करेंगे। कुछ समय पश्चात श्रावण की मास में गोकर्ण जी ने पुनः भागवत की कथा का आयोजन किया। सभी ने नियम पूर्वक कथा सुनी और उसका मनन किया। अतः अब की बार जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे त्रेता युग में अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम अपने साथ लेकर गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको अपने गोलोक धाम को लेकर चले गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ये है श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। जिसने इतने बड़े बड़े पाप किए थे, इतने बड़े बड़े कर्म किए थे, उनकी गति प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली ये है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह। बोले श्री कृष्ण भगवान की